हाय गाइस, दिस इज अशोक कुमार। डियर गाइस, आज हमारा जो अभी काइंड्स ऑफ नाउन हमने पढ़े थे उसमें सभी हमने एक एक को करके क्लियर कर लिया है, समझ लिया है। लेकिन आज का जो एक टॉपिक है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको मैंने अलग बनाया है क्योंकि इसका अलग बनना थोड़ा ज़रूरी था। इसमें कुछ ऐसी मालूमात अभी हैं जो आपको देनी है, तो इसलिए अब हम देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिस तरह हमने नाउन के काइंड्स पढ़े, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, ये जो कंपाउंड नाउन, ये जो हमने पढ़े थे, उन सभी में से एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये थोड़ा वसी टॉपिक है। इसको हम अभी देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। इट इज़ यूजुअली द नेम ऑफ ए क्वालिटी, एक्शन, स्टेट या कंडीशन। जिस तरह हमने पढ़ा था, जो नाउन जो है वो इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, स्टेट, क्वालिटी, एक्शन, टाइम, नॉलेज, आर्ट वगैरह के जो नाम होते हैं उनको नाउन कहते हैं। उसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो ऐसी एक काइंड है नाउन की जो कि सिर्फ क्वालिटी का नाम, एक्शन का नाम और स्टेट का नाम होती है। जो सिर्फ क्वालिटी का नाम मतलब किसी की शख्स की, किसी चीज़ की खासियत का नाम, एक्शन मतलब किसी अमल का नाम और स्टेट मतलब किसी शख्स या किसी चीज़ की हालत के नाम को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वी कैन ओनली फील एंड थिंक ऑफ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन्स हैं जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं मतलब महसूस कर सकते हैं। थिंक ऑफ मतलब उनके बारे में हम सोच सकते हैं या उनका हम अपने जहन में आइडिया बना सकते हैं। आइडियाज़ होते हैं, ख्यालात होते हैं, राय वगैरह, ओपिनियंस वगैरह होती हैं जिनको हम सोचते हैं, तो वो आ जाती हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। अब देखते हैं, द वर्ड एब्स्ट्रैक्ट मीन्स ड्रॉन ऑफ। द वर्ड एब्स्ट्रैक्ट मीन्स ड्रॉन ऑफ। लफज एब्स्ट्रैक्ट जो है उसका मतलब है ड्रॉन ऑफ, मतलब अखज़ किया हुआ, कहीं से लिया हुआ। ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं ये कहीं से लिए हुए हैं, मतलब इसका जो फॉर्मेशन ये कहाँ से, इनका बेसिक क्या है, बेसिस क्या है, इनकी बुनियाद क्या है, ये कैसे बनते हैं, उस बुनियाद पे ये सेंटेंस मैंने लिखा है। इसका मतलब ये है कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो किसी दूसरे नाउन से या दूसरे किसी अल्फाज से बनते हैं, तो वो होगा इनका बनने का जो अमल है जिसको हम फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वो हम इसके बाद पढ़ेंगे। मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स डू नॉट हैव प्लूरल्स। बहुत सारे जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं उनके प्लूरल्स नहीं बना सकते हम। सिंगुलर से प्लूरल्स मतलब वाहिद से जमा हम नहीं बना सकते, उनका प्लूरल्स हम नहीं बना सकते। अब देखते हैं, यहाँ पे कुछ मैंने मिसालें लिखी हैं। ट्रुथ मतलब सच्चाई या हकीकत। बोल्डनेस मतलब बहादुरी, या हम कहें इसको ताकत कहें, या शेम का मतलब शर्म। लव मतलब प्यार। वीकनेस का मतलब है कमजोरी। करेज का मतलब है हिम्मत। ऑनेस्टी का मतलब है ईमानदारी। स्लेवरी हम कहते हैं गुलामी को। ग्रोथ जो बड़ा होना, साइज में बढ़ जाना, उसको हम कहते हैं ग्रोथ, ETC। मतलब ये मैंने कुछ मिसालें लिखी हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन की हैं। देखें, ये ट्रुथ है, इन सबको हम फील कर सकते हैं, इनके बारे में हम ओनली वी कैन थिंक ऑफ अबाउट ऑफ दीज, ओनली वी कैन थिंक ऑफ दीज नाउन्स, देयरफॉर दीज आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। इनको हम देखें, किसी की ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, तो हम किसी की ईमानदारी को अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं, अपने हाथों से टच नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ उसको फील कर सकते हैं या उसके बारे में सोच सकते हैं। वीकनेस, कमज़ोरी, ये सभी जो आप देखेंगे इनकी मीनिंग मैंने आपको बता दी उर्दू में। ये ऐसे अल्फाज हैं जिनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं और इनके बारे में सोच सकते हैं, उनको हम देख नहीं सकते हैं, इनको हम टच नहीं कर सकते हैं, तो ये आ जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी के अंदर आते हैं। और ये ऐसे नाउन्स हैं जिनके प्लूरल्स नहीं हम बना पाते। कुछ ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं जिसको हम एक्सेप्शन के, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सॉरी,
एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस मतलब कुछ ऐसी एक्सेप्शंस हैं, जिस तरह अभी मैंने बताया, ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के प्लूरल नहीं बन पाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नाउन्स हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिनका प्लूरल हम बनाते हैं। वो किस बुनियाद पे बनाते हैं देखते हैं अभी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में हैव प्लूरल्स व्हेन यूज्ड एज ए फैक्ट्स। मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के हम प्लूरल बना सकते हैं, उनके प्लूरल बन सकते हैं जब वो फैक्ट्स हों। फैक्ट्स का मतलब ये है वो हकीकत हो, वो हकायक हो, हक हो, सच हो, तो हम उसको कहेंगे फैक्ट। फैक्ट का मतलब है ट्रू। मतलब ऐसी सिचुएशन या ऐसी बात या ऐसी चीज़ जो जिसको हम ट्रू माने, तो फैक्ट के दायरे में जो आ जाए, जिसको हम सच्चाई माने, तो हम उनका क्या करते हैं, प्लूरल बना देते हैं। तो देखें, सम प्लूरल एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर गिवन बिलो। कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो जिनके प्लूरल बनते हैं मैंने नीचे दिए हुए। ये प्लूरल क्यों बनते हैं? क्योंकि जब हम इनको फैक्ट्स, सच्चाई या हकायक के तौर पे जब हम इनको बयान करते हैं तो हम इनका प्लूरल बना सकते हैं, नहीं तो ये नहीं बन सकते। ये जॉय, जॉय का मतलब खुशी या मज़ा भी होता है। जॉयज, यहाँ पे इसका हमने प्लूरल बना दिया इस डाल के, जॉयज का प्लूरल बन गया जॉयज। तो जॉयज क्या हो गया, खुशियाँ हो गई या मज़े हो गए। सोरो, सोरोज, सोरो मतलब दुख दर्द गम। सोरोज जो दुख दर्द गम जो ज़्यादा है तादाद में हो। प्रामिस वादा, प्रामिस वादे। वंडर हैरानगी, वंडर्स हैरानगियाँ। ट्रुथ सच, सच्चाई। हकीकत ट्रुथ्स हकीकतें। एबिलिटी काबिलियत, एहलियत, एबिलिटीज़ काबिलियतें। सीक्रेट राज, सीक्रेट्स राज, जो ज़्यादा राज हों उनको हम कहते हैं राज। तो ये ऐसे एक्सेप्शंस हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के जिनको हम सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं, मतलब वाद से जमा इनका हम बना सकते हैं जब इनको हम एक हकीकत हक़ाइक़ की नज़र से देखें या हक़ाइक़ की अंदाज में हम इनको किसी सेंटेंस में यूज़ करें, तो हम इनको सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। तो गैस हमने देखा एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो उनके सिंगुलर से, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनको सिंगुलर से प्लूरल बना जाता है, वो क्यों बनाया जाता है, और उसकी डेफिनेशन जो अभी हमने देखी, और कुछ एक्सेप्शंस जो उसके एग्जांपल्स मैंने दे वो भी हमने पढ़ी। अब हम देखते हैं जो फॉर्मेशन एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या, ये जो अब मैंने बताया था जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर द वर्ड्स विच मीन्स ड्रॉन ऑफ। मन एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन हैं जो किसी दूसरे अल्फाज से बने हुए हैं। तो इस तरह अब हम देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर मेड फ्रॉम। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाए जाते हैं, कहाँ से बनाए जाते हैं, फ्रॉम एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव से बनाए जाते हैं। फ्रॉम वर्ब्स, एक्शंस जो हैं उनसे बनाए जाते हैं। फ्रॉम कॉमन नाउन्स, जो कॉमन नाउन हैं उनसे बनाए जाते हैं। अभी एडजेक्टिव तो हमने तो नहीं पढ़ा है यहाँ पे, अभी हम सिर्फ नाउन से स्टार्ट किया है हमने। हमारा इंग्लिश बेसिक जो हमारा कोर्स है वो बिगिनर्स के लिए शुरू किया है। तो एडजेक्टिव का अगर किसी को पता नहीं है तो मैं एडजेक्टिव को हम एज ए पार्ट्स ऑफ स्पीच के तौर पे इसको एक अलग पढ़ेंगे, जिस तरह अभी नाउन को पढ़ रहे हैं इसको भी डिटेल में हम पढ़ेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे एडजेक्टिव का आपको बता दूँ, एक ऐसा लफ्ज़ है जो किसी चीज़ या किसी शख्स की क्वालिटी को बयान करता है। तो यहाँ पे हम देखें एडजेक्टिव जो है ये क्या है, ये काइंड मतलब रहमदिल, बोल्ड मतलब बहादुर, ऑनेस्टी का मतलब ईमानदार, ब्रेव का मतलब भी बहादुर, स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत, हैप्पी का मतलब खुश, डीप का मतलब गहरा, वाइड का मतलब जो चौड़ा, गुड का मतलब अच्छा भला, अच्छा हम कहीं इसके हाँ ठीक है, और नेक भी कह सकते हैं। लॉन्ग का मतलब लंबा, वाइज का मतलब अक्लमंद, पुअर का मतलब गरीब। तो ये हैं, ये किसी शख्स की क्वालिटीज़ हैं
खासियतें हैं, जो ये ऐसे अल्फाज हैं जो किसी शख्स की क्वालिटीज़ को, खासियतों को बयान कर रहे हैं, तो इनको हम कहते हैं एडजेक्टिव्स। अभी तक इन्हीं एडजेक्टिव से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। अब देखें, काइंड जो हमारा एडजेक्टिव है, इससे बना दिया हमने काइंडनेस। काइंड का मतलब है रहम दिल, काइंडनेस का मतलब हो गया रहम दिली। अब हम देखते हैं, कोई कहते हैं कोई रहम दिल है, तो क्या हम कहेंगे ही इज ए काइंड मैन, ये रहम दिल आदमी है। लेकिन उसकी रहमदिली है जो उसके अंदर है, उसको तो हम फील कर सकते हैं, उसको देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। इस तरह ये बोल्ड है, बोल्ड का से बोल्डनेस बन गया। ऑनेस्ट, ईमानदार से ईमानदारी, ऑनेस्टी बन गया। ब्रेव, बहादुर, बहादुर की जो बहादुरी होगी उसको हम कहेंगे ब्रेवरी। स्ट्रांग, जो मजबूत होगा, ताकतवर होगा, उसकी जो ताकत होगी उसको मजबूती होगी, उसको हम स्ट्रेंथ कहेंगे। तो ये हो गया इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। हैप्पी से हैप्पीनेस बन गया। डीप से, डीप कहते हैं गहरे को, और डीप से डेप्थ बन गया। वाइड से विड्थ बन गया। तो ये वाइड है मतलब चौड़ा, और विड्थ का मतलब वो चौड़ाई। गुड से गुडनेस बन गया। लॉन्ग से लेंथ बन गया। वाइज से विजडम बन गया, विजडम का मतलब है अक्लमंदी। और पुअर से पॉवर्टी बन गया। पुअर एक जो है वो है इंसान की खासियत है, उससे हमने इसको पॉवर्टी मतलब उसकी क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना दिया। अब देखते हैं ओबे। अब हमने ये कुछ एडजेक्टिव्स थे जिनसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाए जाते हैं, तो मैंने उनकी कुछ मिसालें आपको दे दी हैं, तो आप समझ गए होंगे ये जो एडजेक्टिव है इनसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। आप देखते हैं कुछ वर्ब्स, कुछ एक्शंस, नेम्स ऑफ एक्शंस जिनसे हम जिनसे भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। वो है ओबे। ओबे का मतलब है मानना, किसी का कहना मानना, किसी रूल को मानना, अमल करना। तो ओबे का यहाँ पे हो गया ओबीडियंस। ओबीडियंस का मतलब है फरमान बरदारी। हेट का मतलब है नफरत करना, तो इससे हमने बनाए हेटेड। हेटेड का मतलब है नफरत। गिरोह का मतलब बड़ा होना, साइज में बड़ा होना, बढ़ना। तो इस तरह ग्रोथ का मतलब है बढ़ जाना, ये इसका नाउन बन जाता है। डेवलपमेंट का मतलब तरक्की करना, और सॉरी डेवलप का मतलब है तरक्की करना, ये हमारा एक्शन है, वर्ब है, इससे हमने बना दिया डेवलपमेंट हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एक्ट का मतलब है अमल करना, कोई काम करना। इससे एक्ट से हमने बना दिया एक्शन, तो एक्शन जो है हमारा वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लिव का मतलब है रहना, जिंदा रहना, जिंदगी जीना। तो यहाँ से हमने इससे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना दिया लाइफ का मतलब है जिंदगी। बिलीव का मतलब है भरोसा करना, यकीन रखना। तो यहाँ पे बिलीव हमारा एक्शन है, हमारा वर्ब है, इस वर्ब से हमने बना दिया बिलीव का मतलब है एतमाद, भरोसा, यकीन। तो ये हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अभी देखते हैं डू का मतलब है कोई काम करना, करना। तो करने से जो अमल करना, जिस तरह हमारे एमार्स होते हैं उनको हम कहते हैं डूइंग्स। तो ये हो गया इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एबल का मतलब है लायक बनना का, या लायक बनाना, किसी को काबिल बनाना। तो एबल से हम बना दी एबिलिटी। तो कोई उसकी एबल जो बनेगा उसकी एबिलिटी होगी, मतलब जो काबिल होगा, जो लायक होगा, उसकी काबिलियत होगी। तो इस तरह ये एबिलिटी हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। डाई का मतलब मर जाना, इंतकाल कर जाना, वफात पा जाना। तो यहाँ पे इसका जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा वो है डेथ का मतलब है मौत या इंतकाल। अब देखते हैं यहाँ पे बिल्ड का मतलब है तमीर करना, या किसी जगह वगैरह को बनाना, किसी इमारत को बनाना, तो हम बिल्ड कहते हैं। बिल्ड हमारा एक्शन है, इससे हमने बना दिया बिल्डिंग हमने बना दिया इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसका नाम है तमीरात। ऑक्यूपाई ऐसा लफ्ज़ है जिस एक्शन हमारा एक्शन। ऑक्यूपाई का मतलब है कब्जा करना, और ऑक्यूपेशन का मतलब है कब्जा। तो ये जो एक्शन वर्ब था, इससे हमने एक्शन कहीं या वर्ब थे, इससे हमने क्या बनाए, नाउन्स बनाए, उनको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये थे नाउन्स जो कि एडजेक्ट से बनते हैं, ये थे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो कि वर्ब से या एक्शन से बनते हैं। अब हम देखते हैं कुछ कॉमन नाउन से भी हम बना सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। जिस तरह चाइल्ड एक कॉमन नाउन है,
बॉय, बॉय भी एक कॉमन नाउन है, जेंडर है ये। यंग जवान, जवान को कहते हैं हम, ये भी कॉमन नाउन है। तो देखें अब इनसे कॉमन नाउन से हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना दिए हैं। अब चाइल्ड से चाइल्डहुड बना दिया, चाइल्डहुड का मतलब है बचपन। बॉय से, लड़के से बॉयहुड बना दिया, मतलब लड़कपन, जब वो लड़का बन जाता है उसकी एज आ जाती है। यंग, जवान से हम युथ बना दिया, मतलब जवानी बना दिया। अब यहाँ पे किंग, किंग का मतलब बादशाह, ये हमारा कॉमन नाउन है। इससे हमने किंगडम बना दिया, मतलब बादशाहित, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फ्रेंड, फ्रेंड हमारा कॉमन नाउन है, जो कि फ्रेंड से हमने बना दिया फ्रेंडशिप, ये हमारा हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। थीफ का, चोर, जो कि हमारा कॉमन नाउन, थीफ हम चोर को कहते हैं, यहाँ से हमने इसको थेफ्ट बना दिया, थेफ्ट का मतलब है चोरी। तो ये थे हमारे THEFT, थेफ्ट, THIEF, थीफ, थीफ का मतलब चोर, और थेफ्ट का मतलब चोरी। तो ये जो कुछ कॉमन नाउन्स थे उनसे हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाए हैं। तो गाइस ये था फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहाँ से बनते हैं? वो एडजेक्टिव से बनते हैं, वर्ब से, एक्शन से बनते हैं, और दूसरे जो कॉमन नाउन्स होते हैं उन कॉमन नाउन से बनते हैं। तो ये था इनका फॉर्मेशन। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर कोई गलती हुई हो तो कमेंट करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।